2 अप्रैल 2026 का हनुमान जन्मोत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक ऐसा क्षण है जहां आपकी कुंडली, आपकी भक्ति और आपकी किस्मत एक साथ टकराने वाली है जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। 2 अप्रैल 2026 का दिन गुरुवार पूर्णिमा तिथि का यह संयोग चंद्रमा और गुरु की शक्तियों को एक साथ सक्रिय कर रहा है और इसी दिव्य ऊर्जा के मध्य हनुमान जी का स्मरण आपको साधारण से असाधारण बना सकता है, क्योंकि हनुमान जी केवल एक देवता नहीं बल्कि प्राण ऊर्जा के स्वामी हैं जो सीधे आपके ग्रहों को प्रभावित करते हैं। हनुमान जी के बारे में कहा गया है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जो मन के समान तेज और वायु के समान वेगवान हैं, वे आपके जीवन की हर रुकावट को गति देने की शक्ति रखते हैं। इसी तरह आप भी अपने हृदय में लाल प्रकाश के रूप में हनुमान जी का ध्यान करें। ज्योतिषीय उपाय के रूप में 1 अप्रैल की रात अर्थात पूर्णिमा व्रत की रात ओम हनुमते नमः का 108 बार जप करें। गुरुवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्योदय के समय यथासंभव राम नाम का जप अवश्य करें। हनुमान जी का जन्म केवल एक कथा नहीं है, यह वो रहस्य है जो आपकी किस्मत बदल सकता है, क्योंकि माता अंजनी की तपस्या, भगवान शिव का अंश और पवन देव के माध्यम से हनुमान जी का जन्म यह बताता है कि वे केवल शक्ति नहीं बल्कि चेतना के जागरण का प्रतीक हैं। और जब आपके भीतर प्राण ऊर्जा जागती है तो आपकी कुंडली के दोष स्वतः समाप्त होने लगते हैं। हनुमान जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अर्थात जो अतुलनीय बल के धाम है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और श्री राम के प्रिय भक्त हैं, ऐसे हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। इसी तरह आप भी अपनी श्वास के साथ राम नाम का जप करते हुए हनुमान जी का स्मरण अवश्य करें। ज्योतिषीय उपाय के रूप में मंगलवार को गुड़ और चने का दान करें। हनुमान चालीसा का 7 या 11 बार पाठ करें और ओम हंग हनुमते नमः का यथासंभव जप करें। अगर आप यह समझ लें कि हनुमान जी की असली शक्ति क्या थी तो आपकी जिंदगी और आपकी कुंडली दोनों बदल सकती है। हनुमान जी का पूरा जीवन राम के प्रति समर्पण का उदाहरण है और उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, केवल राम कार्य को ही अपना उद्देश्य बना लिया। और यही कारण है कि वे अजेय बने, क्योंकि जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर समर्पण करता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि कहा गया है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन पुत्र, मुझे बल, बुद्धि और विद्या देकर मेरे कष्टों को दूर करें। इसी प्रकार आप भी हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपने आप को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। ज्योतिषीय उपाय के रूप में रोज ओम राम दूताय नमः का 21 बार जप करें। शनिवार को हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं और पीपल वृक्ष की 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। आपके ऊपर भी हनुमान जी की कृपा अवश्य होगी। रामायण में हनुमान जी ने जो किया वह केवल पराक्रम नहीं बल्कि भक्ति की चरम सीमा थी। उन्होंने सीता माता की खोज की, लंका जलाई, संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए और हर बार यह साबित किया कि जब भक्ति सच्ची होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी के लिए कहा जाता है, रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अर्थात हनुमान जी असीम शक्ति के स्वामी हैं और श्री राम के परम भक्त हैं। हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपने चारों ओर हनुमान जी का सुरक्षा कवच महसूस करें। ज्योतिषीय उपाय के रूप में मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और ओम हनुमते नमः का जप करें। अगर आपकी जिंदगी में बार बार रुकावटें आ रही है तो यह केवल आपकी गलती नहीं बल्कि ग्रहों का प्रभाव भी हो सकता है, और यही वह स्थान है जहां हनुमान जी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। क्योंकि शनि, राहु और मंगल के दोष व्यक्ति को डर, भ्रम और क्रोध में डालते हैं, लेकिन हनुमान जी की भक्ति से इसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन ग्रहों का उपाय करने के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है।
हनुमान जी के लिए कहा जाता है, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात हनुमान जी का निरंतर जप करने से रोग और पीड़ा दूर हो जाती है। आप भी हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपने मस्तिष्क में उनके प्रकाश की कल्पना करें और उसमें राम राम का जप करें। ज्योतिषीय उपाय के रूप में शनिवार को काले तिल और तेल का दान करें। हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं और ओम हनुमते नमः का 51 बार जप करें। इस हनुमान जन्मोत्सव पर कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा, तो इसका उत्तर आपके कर्म और आपकी भक्ति में छुपा है। जो व्यक्ति हनुमान जी के गुणों को अपनाएगा, अनुशासन, सेवा और समर्पण को अपने जीवन में उतारेगा, वही इस समय का सबसे बड़ा लाभ उठाएगा। क्योंकि हनुमान जी केवल पूजा से नहीं बल्कि आचरण से भी प्रसन्न होते हैं। कहा गया है, संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। अर्थात हनुमान जी का स्मरण करने से सभी संकट और पीड़ा दूर हो जाती है। दिन में कुछ समय मौन रहकर हनुमान जी का स्मरण करें। ज्योतिषीय उपाय के रूप में लाल वस्त्र पहनकर हनुमान जी का ध्यान करें, नारियल और सिंदूर अर्पित करें और जरूरतमंद को भोजन कराएं। अगर इस हनुमान जन्मोत्सव पर आप केवल एक निर्णय लें तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है, और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सिद्ध सत्य है। निर्णय यह है कि आप हनुमान जी की तरह निडर, अनुशासित और समर्पित बनेंगे, क्योंकि जब आप उनके गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तब आपकी कुंडली के ग्रह भी आपके पक्ष में काम करने लगते हैं। और यही इस हनुमान जन्मोत्सव का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है। जय श्री राम।